T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में हार के साथ भारत की राह मुश्किल हो गई। बड़ी जानकारी दे दें आपको, खेल के मैदान से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर धमाकेदार शुरुआत की। सेमीफाइनल के समीकरण ने अब टेंशन बढ़ा दी है। भारत पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। 2 मैच जीतकर भी बाहर हो सकती है टीम इंडिया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, खेल के मैदान से ये बड़ी खबर, जहां पूरा देश एक साथ चेयर अप कर रहा है टीम इंडिया को, वहीं बाहर होने का खतरा अब टीम पर मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल पिछले 12 मैचों की बात करें, अजय रही है टीम इंडिया। लेकिन बीते कल जिस तरीके से सुपर 8 का मुकाबला हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन जो है वो ध्वस्त हो गई और उसके चलते उन्हें 76 रनों की हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जहां 188 रन बनाए, वहीं टीम इंडिया 111 रनों पर सिमट गई। और बीच बीच में जो उनकी बल्लेबाजी थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल सामने आया, जब पहले ही ईशान किशन 0 रन पर आउट हो गए और उसके बाद उनके जो धमाकेदार बल्लेबाज थे अभिषेक शर्मा, जिन पर उम्मीदें थी कि वो कुछ इस मैच में बड़ा करके कारनामा दिखाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। और उसके बाद भारत की बैटिंग लाइन एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और उसके बाद भारत के खाते में हार दर्ज हो गई है। तो रंजना, एक बड़ा मुकाबला था और भारत इस मुकाबले के जीत के साथ ही सुपर 8 में जीत के साथ ही फाइनल की राह आसान कर लेता। लेकिन अब थोड़ी राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रन रेट के हिसाब से अब ये मुकाबले जो आगे होने हैं भारत के, जिसमें भारत को जिम्बाब्वे से खेलना है और वेस्ट इंडीज से खेलना है सुपर 8 के मुकाबले में, अब दूसरी टीमों के समीकरण पर भी यह असर डालेगा। और कहीं ना कहीं भारत को दूसरी टीमों के समीकरण के आधार पर यहाँ पर देखना पड़ेगा अपने नतीजे को, क्योंकि 2 टीमें आगे बढ़ेंगी। इधर अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान, उनका मुकाबला खराब मौसम के चलते बराबरी पर छूटा है, 1-1 पॉइंट मिला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वहां पर श्रीलंका की मात हुई है, जो कि इंग्लैंड ने उसको हरा दिया है। तो वो वहां से उस ग्रुप से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अब रन रेट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जीतने के बाद 2 अंक मिलते हैं और अगर मुकाबला बराबरी पर रहता है या टाई हो जाता है या फिर मौसम की वजह से रद्द हो जाता है, तब 1-1 पॉइंट मिलता है। और अगर यहाँ पर हार होती है तो 0 पॉइंट मिलते हैं। तो अब भारत को वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक भारी जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि जो रन रेट का मुकाबला है वो किस्मत तय करेगा कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा और फाइनल का मुकाबला कौन जीतेगा। तो डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया। ऐसे में उम्मीदें जरूर हैं कि वो इन मुकाबलों को बाकी बच्चे जीत जाएंगी, लेकिन किस्मत पर भी मेहरबानी अगर रहेगी तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे। तो इन मुकाबलों पर नजरें रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।